कहूँ मनुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावै सोई करावे। इसके हाथ होए तो सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिखिया में रचै, जे जानत अपना आप बचै। पर में पूला दह दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवे। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। कहूँ मानुख ते क्या होए आवे, जो तिस भावै सोई करावे। इसके हाथ होए तो सब किछ ले, जो तिस भावै सोई करे। अनजानत बिखिया में रचै, जे जानत अपन आप बचै। पर में पूला दे दिस धावै, निमख माहे चार कुंड फिर आवे। कर कृपा कर कृपा कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरिजस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। कहो मानक ते क्या होए आवे, जो तिस भावे सोई करावे। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। गुरु जी कहते उपदेश करते, बताओ क्या है मनुष्य के हाथ में? क्या जीना मरना? कुछ भी तो नहीं है। जो तिस भावे सोई करावे। जैसा प्रभु चाहते हैं ना, वैसा ही हमसे करवा लेते हैं, क्योंकि ये मति भी तो प्रभु की दी हुई है ना, जिसके अनुसार हम चलते हैं। इसके हाथ हो तो सब किछ ले, जो तिस भावे सोई करे। अगर मनुष्य का बस चले ना, तो सारा कुछ ही ले ले, सब कुछ ही अपने कंट्रोल में, अपने वश में कर ले। पर ऐसा होता नहीं है। जो तिस भावे सोई करे। जो प्रभु चाहता है ना, इंसान वही करता है, वही उससे करवा लेता है। अनजानत बिख्या में रचे, क्योंकि वो जानता नहीं, इसीलिए तो विश्व में रच जाता है ना। अगर पता हो जे जानत आपन आप बचे, फिर अपने आप को बचा क्यों नहीं लेता? अनजानत है, अज्ञानता है, तभी विश्व में चला जाता है। पर में पूला दय दिस धावे, और भ्रम होता है जो माया का, अज्ञानता के वश, उसके चलते दह दिशाओं में भटकता रहता है। एक निमक, जैसे पलक हम झपकते हैं ना, उसको एक निमक कहते हैं। एक निमक में चार कुंड, चारों दिशाओं में घुमाता है। इतना चंचल होता है मन। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, परंतु प्रभु जब कृपा करता है ना, तो मन एकाग्र होता है, एक के साथ जुड़ता है। फिर 10 दिशाओं में नहीं भागता, फिर चारों दिशाओं में नहीं भागता। कर कृपा जिस अपनी भक्ति दे, नानक ते जन ना मिले। और ज़रा सोचो, अगर मन का ये फजूल में, फालतू में इधर उधर का दौड़ना, हमारी सारी शक्तियाँ कितनी व्यर्थ चली जाती हैं। सारी शक्तियाँ का अगर संरक्षण होगा, तो हम दुनियावी धन में भी हम धनी हो जाएंगे। हमको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि भटकना में ही सारा चला जाता है ना। हमारी शक्ति, हमारा धन भटकने में ही चला जाता है। लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है, तब एकाग्र होता है, मन एक के साथ जुड़ता है। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, तब भक्ति में मन लगता है। नानक ते जन नाम मिले, और उनको प्रभु के नाम का आशीर्वाद मिलता है। वे प्रभु का नाम जपते हैं, उसमें से अमृत उनकी आत्मा को मिलता है, आत्मा को खुराक मिलती है, और आत्मा रिष्टपुष्ट होती है, शरीर भी रिष्टपुष्ट होता है। और जब इतनी ताकत जो है, जो इधर उधर ज़ाया होनी थी, वो जब बच जाती है, तो दुनिया की चीज़ें, दुनिया की दौलत में भी कोई कमी नहीं रहती। कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले। जब प्रभु की कृपा, आशीर्वाद होता है ना, तभी हमारा मन माया से उल्ट होकर के प्रभु की तरफ जुड़ता है, और फिर ही हमको प्रभु नाम का जो है प्रसाद, कृपा प्राप्त होती है। हमारी आत्मा को वो खुराक मिलती है, जिससे हमारी आत्मा प्रभु में विलीन होती है, सारा अहंकार त्याग कर के हम प्रभु का रूप हो जाते हैं। सो ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी ऐसे ही चलती रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।